हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में सभी लोगों का ये सवाल है कि सेकंड किस्त का आवेदन हम किस तरह से भरें। तो सबसे पहले आप लॉगिन आईडी पासवर्ड से अपनी आईडी को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद डाटा एंट्री वाले ऑप्शन को हम टच कर लेते हैं। डाटा एंट्री वाले ऑप्शन को टच करने के बाद देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। एक है बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, दूसरा है अपडेट बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन डिटेल, मतलब कुछ आपको और सुधार करना हो तो उसमें आप डाल सकते हैं। तीसरा है अपडेट बेनिफिशियरीज इम्यूनाइजेशन डिटेल्स। देखिए यहाँ पर अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल्स लिखा हुआ है तीसरे नंबर पर, तो ये ऑप्शन को आपको देखना है। और चौथा है केस क्लोज़र। अगर किसी आवेदन को आप बंद करना चाहते हैं किसी कारणवश तो आप केस क्लोज़र पे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल्स पर हमें इसलिए जाना होगा क्योंकि आप सभी को पता है कि अब 2 किस्तों में राशि मिलेगी। दूसरी किस्त का आवेदन हम कब कर सकते हैं? जब बच्चे का जन्म हो गया हो और उसे 3.5 महीने का टीका लग चुका हो। यदि उसे 3.5 महीने का टीका लग चुका हो तभी हम आवेदन भर पाएंगे। इसलिए अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल्स वाले ऑप्शन को हम टच करेंगे और इसे ओपन कर लेंगे। तो चलिए इसे टच करते हैं और ओपन कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसे टच करके ओपन कर लिया है और इस तरह से हमारे पास एक सूची नज़र आ रही है। जब आप अपने आंगनवाड़ी केंद्र के इस ऑप्शन को टच करेंगे लॉगिन आईडी पर, तो आपको इस तरह से जिस भी महिला के 3.5 महीने चाइल्ड बर्थ के बाद हो चुके होंगे तो उस हिसाब से यहाँ पर वो सूची में दिखाई देगी। तो देखिए यहाँ पे नाम आ रहा है महिला का, बेनिफिशरीज नेम एंड आईडी। सेकंड ऑप्शन है बेनिफिशरीज रजिस्ट्रेशन बाय FFDO लेवल, मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर के लेवल से इसे फीड किया गया है। थर्ड ऑप्शन है चाइल्ड बर्थ नंबर, मतलब कितने बच्चे हुए हैं उनके, तो एक बच्चा भी उनका हुआ है। इसके बाद है एक्चुअल डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ, तो नॉट प्रोवाइडेड लिखा है, मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर ने यहाँ पर उसकी चाइल्ड बर्थ की जो ऑप्शन है वो नहीं डाला है मतलब उसका बर्थ डिटेल नहीं डाला है। उसके बाद है इम्यूनाइजेशन डिटेल्स आर पार्शली फिल्ड और फुल्ली फिल्ड। तो देखिए यहाँ पर नीचे पे ऑप्शन दिख रहा है पार्शली फिल्ड, मतलब आंशिक रूप से यहाँ पर उन्होंने टीकाकरण की डेट भरी है लेकिन पूरी नहीं भरी है। तो हमें पूरा भरना होगा उसका टीकाकरण का डिटेल, तब उसे सेकंड किस्त की राशि मिलेगी। और लास्ट में आपको दिख रहा है एक्शन, जहाँ पर एडिट लिखा हुआ है, तो ये एडिट वाले ऑप्शन को हमें टच करना है और उसे ओपन कर लेना है। तो देखिए जैसे इस एडिट वाले ऑप्शन को हम टच करते हैं तो हमारे सामने महिला का पूरा फॉर्म ओपन हो जाता है, जहाँ पर नाम है महिला का, आधार नंबर है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स LMP डेट है, इसके बाद है एंटीनेटल चेकअप की डेट है, ANC डेट है, इसके बाद है एक्चुअल डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो यहाँ पर हमें एक्चुअल डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ को यहाँ पर डालना है। जब बच्चे का जन्म हुआ है वो डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर डालेंगे। आप टच करेंगे कैलेंडर ओपन हो जाएगा जिससे आप डाल सकते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन दिस प्रेगनेंसी, मतलब इस प्रेगनेंसी में कितने बच्चों ने जन्म लिया है। तो एक ही बच्चे ने जन्म लिया है, हमने पहले ही इसे डाल दिया था तो वो डाल देंगे हम। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड, मतलब चाइल्ड बर्थ, मतलब वहाँ पर कहाँ पर बच्चे की जन्म हुआ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है, प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है, घर पे हुआ है, आंगनवाड़ी सेंटर में कहाँ हुआ है, ये डालना है हमें। इसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, तो वो आप लिख सकते हैं कहाँ पर हुआ है। JSY के तहत लाभ मिला है जननी सुरक्षा योजना का, अगर मिला है तो हाँ वाले बिंदु को टच कर देंगे, नहीं मिला है तो नहीं। वॉज वैक्सीनेशन रिकॉर्डेड ऑन MCP कार्ड, क्या MCP कार्ड में वैक्सीनेशन को रिकॉर्ड किया गया है, लिखा गया है तभी हम डाल रहे हैं, तो इसलिए यस। वैक्सीनेशन गिवन, तो वैक्सीनेशन ऑफ बर्थ, तो उसकी डेट हम यहाँ डाल देंगे। फिर इसके बाद है वैक्सीनेशन ऑफ 6th वीक, तो वैक्सीनेशन जो उसको 6वें माह में लगा था, 6वें सप्ताह में लगा था, उसकी डेट डालेंगे हम यहाँ पर। और वैक्सीनेशन ऑफ 10th वीक, मतलब 10वें सप्ताह में जो उसे वैक्सीनेशन लगा उसकी डेट डालेंगे। वैक्सीनेशन ऑफ 14th वीक की डेट हम यहाँ डालेंगे। और ऑल वैक्सीनेशन आर रिक्वायर्ड
लिखा हुआ है। तो सारे वैक्सीनेशन को रिक्वायर्ड को डाल के इसे सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद वो फिर से पूछेगा कि एक बार पूरा दिखा के क्या सही भरा है आपने, और उसके बाद फिर से वो सबमिट करने कहेगा तो आपको फिर से उसे सबमिट करना होगा। इसके बाद यहाँ से आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर जब उसकी सारी वैक्सीनेशन और चाइल्ड बर्थ की जब हम डिटेल भर देंगे तो उसका वेरिफिकेशन करना होगा सुपरवाइज़र को, सुपरवाइज़र के बाद CDPOs को, और उसके बाद उसे सेकंड किस्त की राशि मिल जाएगी, मतलब पूरे 5,000 हितग्राही को मिल जाएंगे। तो ये काम आपको सबसे पहले करना है। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों में शेयर करें ताकि उन्हें फ़ायदा हो। धन्यवाद।